अगला टॉपिक देखेंगे, दैट इज रोटेशनल स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर। देखिए आपको एक ये थिन सिलेंडर आपको नजर आ रहा है और ये थिन सिलेंडर मान लीजिए इस तरीके से रोटेट कर रहा है गोल गोल। ठीक, जब बॉडी गोल गोल रोटेट करती है तो बॉडी के ऊपर क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बॉडी क्या होती है, सेंटर से दूर जाती है। तो जब ये बॉडी दूर जाएगी मतलब ये बॉडी एक्सपांड करेगी, सिलेंडर आपका एक्सपांड करेगा तो उसके कारण इसके ऊपर सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेस आएगा। सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेस बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, इसके ऊपर हुप स्ट्रेस निकालना है, सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेस निकालना है। तो देखिए ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, आप इसको साइड व्यू से देख रहे हैं तो साइड व्यू से आपका सिलेंडर कैसा नजर आएगा, इस तरीके से सर्कुलर नजर आएगा। और देखिए ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये रोटेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है, जिसके कारण इसके मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, एक्सपांड हो गए, जिसके कारण इसके अंदर स्ट्रेस आएगा। उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेस बोलते हैं या हुप स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसके ऊपर कितना हुप स्ट्रेस आएगा अगर आपको वो निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लेंगे और एक यूनिट लेंथ ले लेंगे, उसके ऊपर हम हुप स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया है जिसकी की लेंथ कितना है, यूनिट है। अब इसके ऊपर देखिए ये जो एंगल है इसकी थिकनेस मैंने टी लिया है। ठीक है, ये जो एंगल है दैट इज डी थीटा है। इस पे ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, दैट इज mv²/r होता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये क्या होता है, एक्सपांड होगा, जिसके कारण इसमें सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस आएगी। अब देखिए हमको क्या करना है, हमें इसके ऊपर स्ट्रेस निकालना है। ये देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस फोर्स के कारण यहाँ पे स्ट्रेस लगेगा। तो ये फोर्स कितना लग रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, सिग्मा लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, सिग्मा इंटू टी। टी क्यों लिखा, क्योंकि यूनिट लेंथ पे निकाल रहे हैं, मतलब टी इंटू 1 लिखते हैं। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। ठीक है, तो ये सिग्मा क्या है, हुप स्ट्रेस है या सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेस है। एरिया निकालना तो टी इंटू 1 क्यों करा, क्योंकि उसकी जो लेंथ है जो आपको नजर नहीं आ रही इधर, ये लेंथ मैंने कितना लिया है, 1 लिया है, यूनिट लिया है। मतलब यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, टी इंटू 1। ठीक, तो ये आपने यहाँ पे क्या करा है, खाली टी लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो हुप स्ट्रेस या यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज अवर सिग्मा इंटू टी। यहाँ पे भी सिग्मा इंटू टी लगेगा, ऊपर कितना लगेगा फोर्स, mv²/r। ठीक है, ये सारे फोर्स मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे, मतलब इन सबका सिग्मा एच और सिग्मा वी इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए इसको अगर रिजॉल्व करना है तो इसके एंगल्स आपको मालूम होना चाहिए। इसका एंगल हमको निकालना है यहाँ से, तो ये जो एंगल आएगा वो आपका इस एंगल के बराबर आएगा, ये एंगल इसके बराबर आएगा। तो ये एंगल कितना आएगा, डी थीटा बाई 2। तो ये डी थीटा बाई 2 है तो ये भी डी थीटा बाई 2 आएगा। अगर ये दोनों डी थीटा बाई 2 है तो ये दोनों भी, जब आप ज्योमेट्री लगाएंगे तो ये दोनों भी डी थीटा बाई 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो इक्विलिब्रियम में, तो सिग्मा v इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे। तो देखिए हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो आपका फोर्स इस साइड लगेगा, ये कितना लगेगा, सिग्मा इंटू टी कॉस डी थीटा बाई 2। ठीक, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, इस फोर्स का दूसरा कंपोनेंट नीचे की ओर लगेगा, दैट इज सिग्मा इंटू टी, दैट इज साइन डी थीटा बाई 2। ठीक, इसी तरह से ये जो फोर्स है सिग्मा इंटू टी, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस साइड लगेगा दैट इज सिग्मा इंटू टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इसका दूसरा कंपोनेंट बनेगा नीचे की ओर, ये कितना रहेगा, सिग्मा इंटू टी साइन डी थीटा बाय 2। ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है। तो ये तो आपका इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस आपके नीचे लगने वाले फोर्सेस के बराबर होंगे।
तो ऊपर कितना लग रहा है, एफ सी लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, सिग्मा इंटू टी साइन डी थीटा बाई टू एक, और ये वाला भी लग रहा है, तो इसको लिखा सिग्मा इंटू टी साइन डी थीटा बाय टू। ठीक, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन गई। तो सिग्मा एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसको मैंने एम वी स्क्वायर बाई आर लिख दिया और ये लिख दिया। इसको मैं टू टाइम्स एक, देखिए दो एक ही चीज है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू सिग्मा टी इंटू साइन डी थीटा बाई टू में लिख सकता हूँ। ठीक, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये तो मास दिया है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ मैंने क्या लिया है, यूनिट लिया है, वन लिया है, इसलिए मैंने यूनिट लेंथ लिख दिया है। ठीक, अब डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट करता हूँ, एरिया, एरिया कौन सा लेना है, पीला वाला। पीला वाला अगर आपको एरिया लेना है तो पहले इसकी लेंथ आपको निकालना पड़ेगा, ये तो ये लेंथ किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ आर के जितना होगी। लेंथ ऑफ आर का आप जानते हैं, दैट इज आर इंटू थीटा होता है। लेंथ ऑफ आर कितना होता है, आर इंटू थीटा। तो इसकी जो लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ आर के जितना आर इंटू थीटा हो गई, और इसकी चौड़ाई कितनी है, टी है, तो इसमें टी का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका क्या आ जाएगा, पीला वाला एरिया आ जाएगा। तो देखिए डी थीटा आपका बहुत छोटा होता है, तो डी थीटा बहुत छोटा होता है, तो मतलब आप इसको रेक्टेंगल कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा, आर डी थीटा इंटू टी लिखा। मुझे बड़ा दिखाना पड़ेगा ताकि ये फोर्स हमको नजर आए, इसको रिजॉल्व करते हुए नजर आए सब कुछ, इसलिए इसको आर का आप उस समय कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि डी थीटा बहुत छोटा है, इसको आप रेक्टेंगल कंसिडर करके इसका एरिया आप निकालेंगे। तो देखिए डेंसिटी की जगह मैंने लिख दिया रो, एरिया लिख दिया आर डी थीटा इंटू टी, ये यूनिट लेंथ है इसलिए मैंने क्या लिख दिया, वन। तो ये इसका क्या निकल के आ गया, ये मास निकल के आ गया। हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन जानते हैं, हम क्या जानते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो इस v की जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा आर लिख देंगे, और वैल्यू यहाँ पे मैं ये सारे पुट कर दिया, मास की वैल्यू और v की जगह ओमेगा आर मैंने पुट कर दिया। अब देखिए साइन डी थीटा बाई टू को हम डी थीटा बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि डी थीटा बहुत छोटा है और उसका भी दो से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो साइन डी थीटा बाई टू को मैंने डी थीटा बाई टू लिख दिया। और जितनी चीज, अब इसमें काफी चीज आपकी कट जाएगी, फिर ये टू से आपका ये टू कट जाएगा, ये थिकनेस से आपकी ये थिकनेस कट जाएगी, एक रेडियस से आपका ये वाला रेडियस कट जाएगा। उसके बाद जो चीज आपकी बचेगी वो हमारी बचेगी सिग्मा इज इक्वल टू रो इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये सिग्मा क्या है, आपका सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेस है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेस बोलते हैं। ये सिग्मा किसके कारण आया, इस सिलेंडर में ये स्ट्रेस किसके कारण आया, सिलेंडर आपका गोल गोल घूम रहा था, सिलेंडर आपका गोल गोल घूम रहा था। जब गोल गोल घूमेगा तो इसके मॉलिक्यूल एक्सपांड करेंगे, ये और बड़े हो जाएंगे, तो उसके कारण इसके अंदर क्या आएगा, सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेस आएगा। वो कितना आएगा, रो इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर ये जम के गोल गोल घूमेगा, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेस आएगा, ज्यादा स्ट्रेस आएगा, जो कि इस फॉर्मूले से आपको दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पे प्रॉब्लम करते हैं।